डिमोनेटाइजेशन। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? नोटबंदी या फिर विमुद्रीकरण क्या है? आज इस टॉपिक को लेकर मैं फिर से आया हूं। आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास रेखाड़ी कॉमर्स क्लासेस। डिमोनेटाइजेशन क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए मैंने टॉपिक लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड स्टूडेंट एंड सभी के लिए, जो लोग और भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट। डिमोनेटाइजेशन क्या है, तो ध्यान से इसको देख लेंगे आज। और जैसे मैंने अभी जीएसटी पे एक वीडियो बनाया था, तो आप लोग उस पर कमेंट नहीं करते हैं। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं देख रहे हैं, और शेयर भी करें औरों के साथ, और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में। और कुछ पूछना हो तो उसके बारे में आप पूछ भी सकें। थैंक यू। तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। विमुद्रीकरण क्या है? मॉनेटरी स्टेप in which a currency unit status as a legal tender is declared invalid। ऐसा कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ने जो उठाया है फॉरवर्ड उस करेंसी को हटाने के लिए। कहां से हटाने के लिए? इकोनॉमी से। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। लीगल टेंडर मतलब होता है जो वैलिड है। एक 500 रुपए का नोट अगर फट जाता है या खराब हो जाता है, तो उसके लिए एक नया 500 का नोट बन जाएगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। क्योंकि वो क्या है, आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया है कि 500 रुपी नोट इज अ लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको यूनिवर्सली सब एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो फट गया तो नया बन जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि फ्रॉम टुडे ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। करेंसी का हटना या करेंसी का बदलना वो एक चीज है, और करेंसी का कुछ समय के लिए खराब हो जाना वो ये तो है कि तो लीगल टेंडर है, फट गया है, बन जाएगा नया। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए इकोनॉमी से, इसको लीगल टेंडर, इसको मीडियम एक्सचेंज से हटा देंगे, तो नहीं रहेगा। पहले जैसे बाटा सिस्टम चलता था, सीसी कमोडिटी, इसे कहते हैं सीसी कमोडिटी। सीसी कमोडिटी मतलब कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज, सामान के बदले में सामान। आपके पास जो सामान है आप किसी को देंगे एंड ही विल गिव हिज थिंग टू यू, तो वो आपकी जरूरत का होगा, उसके ऐसे चलता था। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, तो हमने फिर एक मीडियम एक्सचेंज ले लिया, पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी में क्या होता है कि 500 का नोट की वैल्यू जो है, यूनिट स्टेटस, जब तक उसको इनवैलिड घोषित नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक वो वैलिड है। चाहे वो फट जाए तो उसका नया प्रिंट हो जाएगा। तो मॉनेटरी स्टेप इन विच अ करेंसी यूनिट स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। लीगल टेंडर का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने वैलिड मान रखा है। तो ऑल टाइप ऑफ करेंसीज आर नियरली पेपर करेंसी होती है, सभी ये समझना है। तो उसका बदलना या उसका इकोनॉमी से हट जाना अलग चीज है। तो यहां पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करेंसी का इकोनॉमी से हट जाना, दैट इज इनवैलिड, उसको कहते हैं लीगल टेंडर का हट जाना। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आरबीआई नोट छापती है। आपको पता है हमारे करंट कंट्री में सिर्फ आरबीआई ऐसी है जिसके पास अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने की। कब कब हुआ डिमोनेटाइजेशन, ये क्यों करा, ये हमने आज देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। 1946 आजादी से पहले एक ही बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें आपके 1000 एंड 10,000 के नोट्स को हटा दिया गया। तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज ओनली वंस ओनली देयर वाज डिमोनेटाइज। 1000 और 10,000 के नोट्स को आपने डिमोनेटाइज कर दिया, यानी कि हटा दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में गवर्नमेंट ने 1000, 5000, 10,000, 1000, 5000, 10,000 यानी कि 1000, 5000, 10,000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया। 1978 में एक एक्ट के हिसाब से हाई वैल्यू नोट्स, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब इनको हटाया गया। 5000 और 10,000 के नोट्स को हटा दिया गया। लेकिन क्वेश्चन तो अभी करंट में यह है कि अभी कब हुआ था? नवंबर 8, 2016, बहुत बड़ा दिन था, जब शाम को 8 बजे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को डिक्लेयर कर दिया कि आज रात 12 बजे से 500 एंड रुपी 1000 नोट्स विल नॉट बी लीगल टेंडर। आपके पास कितना भी पैसा हो, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज लीगल टेंडर, यानी कि अभी नोट नहीं चलेंगे।
30 दिसंबर तक आप इनको बदल लीजिए। कहाँ से? बैंकों से बदल लीजिए, ताकि आपका जो 5,000 का नोट है वो फिर से लीगल टेंडर यानी कि नया वाला आपको मिल जाए। तो इसमें बड़ा बवाल हुआ। क्यों हुआ बवाल? बहुतों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, लॉट ऑफ मनी दे हैव केप्ट विद देमसेल्फ, कर्व किया है, पैसा दबाया हुआ है, तो अब उनको बदलने में प्रॉब्लम। योर इनकम इज लेस, आपकी सैलरी कम है और आपके पास बहुत पैसा है, कहां से आया? ये एक दिक्कत थी। और वो जो नोट आपने रखे थे अपने पास, अब आप बदलने जाएंगे तो यू विल बी आस्क्ड डेफिनेटली, बहुत ज्यादा पैसा होगा, पूछा जाएगा आपसे कहां से आए। तो आधार कार्ड के लिंक के द्वारा उन्होंने कहा कि इतने से इतने तक के पैसे आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें किसके बीच में थी, तो हटा दिए गए, कि नोटों को हटा दिया गया 500 और 1000। अब आप देखोगे नए नोट कैसे आ गए। 2000 का एक पिंक कलर का आ गया है, 500 का नोट चेंज हो गया है, 10 का नोट, 20 जो भी बदल गए हैं, तो नए आ गए हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा बार बार डिमोनेटाइज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये समझना है कि मॉनेटरी करेंसी को इनवैलिड घोषित करना यानी कि लीगल टेंडर से हटा देना एक स्टेप है, दैट इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण, नोटबंदी से ज्यादा अच्छा है विमुद्रीकरण। क्यों किया गया? टू कर्ब ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी लोगों ने इकट्ठा कर लिया, क्या होता होगा ब्लैक मनी? ऐसा कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट की नजरों में नहीं है। गवर्नमेंट की नजरों में हमारा पैसा कैसे आता है? व्हेन वी आर पेइंग इनकम टैक्स। हमारे इंडिया में कैसा टैक्स चलता है? प्रोग्रेसिव। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक कुछ टैक्स, 5 लाख से ऊपर 10%, ऐसे करके टैक्स चलता है। ऐसा कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट की नजरों में नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। तो काला धन लोगों ने जमा कर रखा है। अब सोचिए, इसको एग्जाम्पल से देखें, अगर किसी आदमी 10 लाख रुपए जमा करें और उसमें ये नोट हैं 500 1000 के नोट्स ही हैज एक्वायर्ड बाय हिमसेल्फ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वाइट करना है। वाइट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में। देन ही विल डेफिनेटली बी चार्ज देयर कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, या उसके ब्लैक को वाइट करने के लिए कोई पेनल्टी पड़ेगी उसको, प्लस टैक्स भी देगा वो। तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए ये किया जाता है नोटबंदी, विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन। क्लियर आई थिंक टू एवरीवन। तो नोट को हटा देना लीगल टेंडर से, वो डिमोनेटाइजेशन है। इतने इतने नोट बदले गए, हिस्ट्री है ये। ब्लैक मनी को हटाने के लिए सबसे बड़ा रीजन, ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए, ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा है आपका काउंटरफिट मनी, यानी कि जाली नोट जो हैं, जाली नोटों को हटाने के लिए। काउंटरफिट मनी जो होता है जाली, जाली नोटों को इकोनॉमी से हटाने के लिए, काउंटरफिट नोटों को हटाने के लिए होता है। क्यों होता होगा? जैसे जाली नोट आप छाप रहे हैं बहुत सारे, तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि नोट बदल जाएगा। तो आपने जाली नोट जो इकट्ठे करे हैं बहुत सारे, उनको फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही नोट नया बनता है तो उसके जाली नोट बनाने वाले भी आ जाते हैं। वो नोट भी मार्केट में चलते हैं। छापे थे 5,000 नोट प्रिंट करके आए थे मार्केट में, 50,000 दिखा रहा है, दैट इज काउंटरफिट। तीसरा करप्शन, जो लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हटाने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, मार्केट में इलीगल एक्टिविटीज को हटाने के लिए, ये सब करप्शन को कम करने के लिए भी ये होता है। फिर आपका टैक्स इवेशन, जो लोग टैक्स से बच रहे थे उनको, जब वो अपना पैसा दिखाएंगे मार्केट में तो फंस जाएंगे। ब्लैक मनी था तो उनको टैक्स पड़ेगा। अब उन्होंने अपनी जो जाली एक्स्ट्रा संपत्ति दिखाई थी उस पर उनको अब टैक्स पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैशलेस इकोनॉमी। आज तक हम लोग जो पैसा कैश से चलते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि जो आप करते हैं अमेजोन वॉलेट, नेट बैंकिंग और ये गूगल पे, पेटीएम, ये करने के लिए, इसको एंकरेज करने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन की। अब क्या पेपरलेस इकोनॉमी के लिए तरफ इंडिया बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर, बहुत सारा पैसा जाली नोट और ये बहुत ब्लैक मनी मार्केट में होने के कारण से महंगाई बहुत बढ़ रही थी। अब नोट लिमिटेड आ गए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये सब हमने डिमोनेटाइजेशन में पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपको डिबेट में पूछा, वाइवा में पूछा, कोई शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ गया, डिमोनेटाइजेशन क्या है, आरबीआई की क्या पावर है, लीगल टेंडर क्या होता है, नोटों का इकोनॉमी से हट जाना, लीगल टेंडर से हट जाना है, और नोटों का बदलना, सिर्फ उसी की करेंसी को दूसरा रिप्लेस करना, वो डिमोनेटाइजेशन नहीं होता। 46, 54, 78 में क्या क्या हुआ, कौन सा एक्ट बना। 2016 जो ये हुआ आपका नवंबर 8 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया, उसके क्या क्या रीजंस थे, उसमें कौन कौन से नोट हट गए, कौन कौन से नए नोट इंट्रोड्यूस हुए, और डिमोनेटाइजेशन का मेन रीजन क्या होता है? इन्फ्लेशन को कम करना, ब्लैक मनी को पकड़ना, काउंटरफिट यानी जाली नोटों का ना हो छपना, करप्शन रोकना, टैक्स से जो लोग बच रहे थे उनको पकड़ना,
और कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ बढ़ना है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, ये सब इस टॉपिक में है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, और हो सकता है ये बोर्ड में इसमें इस पर क्वेश्चन आए, और जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर मिलता हूँ वीडियो में। टिल देन कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको लगता है सही है, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।